तब भगवान घुटनों के बल चले। एक दिन मैया यशोदा ने भगवान को गोदी में ले रखा था। तब भगवान ने कहा मैया, यशोदा जी तो मगन हो गई, नंद बाबा के पास गई। जैसे ही नंद बाबा को दिया तो कहने लगे बाबा, जो जगत को बोलना सिखाता है वो आज खुद बोलना सीख रहा है। मगन है। यशोदा जी ने अपनी तिजोरी खोली, उसमें से छोटी छोटी दो सोने की पायल वह जा लाकर इनके पांव में और चलना सिखाने लगे। सुंदर सुंदर भगवान अब लीलाएं करने लगे। एक बार बोलिए गोविंद भगवान, दिल भर की अदा निराली है, हरे मोहन की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा, दिल भर की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा, दिल भर की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा, दिल भर की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा, 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 मोहन की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा, मोहन की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा।
मुरली प्यारी है, दिल छीन लिया उसने मेरा। ये अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा। समर्पित है, चाहो तो पार लगा देना, चाहो तो पार लगा देना, चाहो तो पार लगा देना। तुमसे जन्मों की यारी है, तुमसे जन्मों की यारी है, दिल छीन लिया उसने मेरा। तुमसे जन्मों की यारी है, दिल छीन लिया उसने मेरा। तुमसे जन्मों की यारी है, दिल छीन लिया उसने मेरा। मोहन की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा। दिल छीन लिया उसने मेरा, दिल छीन लिया उसने मेरा। दिल छीन लिया उसने मेरा, दिल छीन लिया उसने मेरा। अधरों पे मुरली प्यारी है, दिल छीन लिया उसने मेरा। निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा। दिल छीन लिया उसने मेरा, दिल छीन लिया उसने मेरा, दिल छीन लिया उसने मेरा। बोले वृंदावन में हरि लाल की। एक बार मैया ने भगवान को स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार कराया और सुला दिया। अब भगवान थोड़ी देर तो सोए रहे, फिर जाकर नाली में मिलने लगे। अब मैया ने देखा, फिर स्नान कराया, बढ़िया वस्त्र पहनाए, फिर सुला दिया, फिर जगे और फिर नाली में जाकर बहुत देर तक ऐसा चलता रहा। मैया को क्रोध आ गया, कहने लगी, अरे पूछना के शत्रु, क्या पिछले जन्म में सूअर था? सूअर शब्द सुनते ही भगवान दाऊ दादा के पास आए, कहने लगे, दाऊ दादा, मैया तो मुझसे सूअर कह रही, मैया मेरे 12 रूप के बारे में बता रही है। दाऊ दादा कहने लगे, देख कन्हैया, तू पहले पूरी बात बताया कर, तेरी आधी बातें तो समझ में ही नहीं आती, क्या कह देता है। भगवान ने कहा, देखो मैं बार बार नाली में खेल रहा था, मैया ने क्रोध में आकर कहा। दाऊ दादा कहने लगे, वो तेरे रूप के बारे में नहीं कह रही, वो तो तुझे देख कर कह रही है। इस प्रकार भगवान लीलाएं कर रहे हैं। एक प्रसंग श्री कुंभन दास जी ने लिखा है, भगवान अपने पैरों पर चलने लगे तो एक जगह पर 2 बिल्ले खेल रहे थे। मैया सीधी रसोई बना रही थी। अब भगवान आए, उन पिल्लों को उठाया और अपने पीतांबर में छिपा लिया। मैया के पास आकर कहने लगे, मैया देख मैं काल आया हूँ। मैया ने कहा, मुंह पे इतना समय ना आए तो जा जाते। बोली, एक बार देख तो ले, मैं काल आया हूँ, तो देख लेगी सुई चलो जाऊंगा।
मैया ने कही ऐसे तो माने को ना, देखना ही पड़ेगा। कहने लगी देखा काला है वो, तो भगवान ने वो 2 पिल्ला हाथ का है वो चुन के थार में डाले और जाके कहने लगे देख काला है। मैया ने कही रुकदारी के तो बताऊं, सबरी रसोई खराब कर देंगी। इस प्रकार भगवान लीलाएं कर रहे। कुंभन दास जी बड़ा अच्छा कहते हैं, कुंभन दास ठाकुर को सेव लायो पिल्ला भेज माले चरित हरि बहो वेद कीना, अति आनंद दासने कह दीना। श्री सूरदास जी कहते हैं भगवान की सबसे पहली लीला माखन चोरी की, लेकिन भागवत जी में माखन चोरी का प्रसंग नहीं है। अगर हम लोग इस प्रसंग को ना गाएं तो भगवान की लीला अधूरी रह जाती है, इसीलिए ये इसमें तो नहीं है। लेकिन इसी की टीका श्रीधर टीका में इसका प्रसंग आता है। एक बार भगवान ने विचार किया, ब्रज में आया था माखन चुराने, लेकिन अभी तक माखन तो चुराया नहीं। तो सूरदास जी गाती हैं, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वाल ने मन इच्छा करी पूरन, वज भ्रज वज फिर होरी। मन में यह विचार करत हरि, सबके व्रज हरे जाऊं। गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन काम। बाल रूप जसुमति मोहि जाने, सुन मिले मिलन प्रसंग। सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मीरो ब्रज लोग। सोचने लगे पहले अपने घर से ही प्रयास करूं, अगर अपने घर पर चोरी करना सीख गया फिर जाकर दूसरे घर पर चला। पहले चोर आप घर, फिर घर चोर हो जाए। पकड़ न पाए मैया यदि तो पक्को चोर कहलाए। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, बच्चों के अंदर संस्कार और कुसंस्कार अपने ही घर से आते हैं। अपने ही घर से बच्चा बिगड़ता है, अपने ही घर से बच्चा सुधरता है। और एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसे फांसी की सजा हुई। जब फांसी पर जा रहा था तो उससे अंतिम इच्छा पूछी गई। उसने बोला मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया है, और जैसे ही माँ उसके पास में आकर रोने लगी तो उसने एक चांटा मारा। माँ कहने लगी ये तूने क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी? चोर कहने लगा माँ अगर तू यही चांटा जब मार देती ना, जब मैं एक पेंसिल चुरा कर लाया था, तो आज मेरी ये दशा नहीं, मैं इस दंगल में नहीं फंसता। अतः आज मेरी ऐसी गति हो गई है कि मैं ना चाहते हुए भी मरना पड़ेगा। आज भगवान ने विचार किया मैं अपने घर से ही चोरी करना सीखूंगा। भगवान चोरी का अवसर खोजने लगे। एक दिन लाला को अवसर मिल गया। मैया तो पानी भरने गई, रसोई घर का दरवाजा खुला रह गया। भगवान रसोई घर में घुसे और अपने ही प्रतिबिंब को देखकर भ्रमित हो गए। कहने लगे मुझसे पहले कोई चोर घुसे आया। उस चोर से कहने लगे देख भाई, तू भी चोर और मैं भी चोर, और चोर चोर मौसेरे भाई। देख दोनों मौसेरे भाई हैं। एक काम कर, मैं चोरी कर कर आता हूँ, 4 हिस्सा मेरे हो जाएंगे, 1 हिस्सा तुमको दे दूंगा। अब प्रतिबिंब में कुछ नहीं बोला। प्रतिबिंब में भला किसका कुछ बोलता है। मान लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इतने में मैया आ गई। मैया आवाज लगाने लगी अरे कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, अरे ओ मेरे बाप तू कहाँ है? क्योंकि साधारण तो आते नहीं है।
अब भगवान बाहर आए, कहने लगे मैया कोई चोर घुस आयो है और वो चोरी करने आयो, मैं भाई डांट तू ना तो वो मोई डांटे, अतः तुम जाकर देखो। मैया इनकी तोतली वाणी को सुनकर हंस पड़ी। ये कहने लगे इस बार तो पकड़ा गया, अगली बार प्रयास करूंगा। एक दिन फिर इनको अवसर मिल गया। मैया रसोई घर का दरवाजा खुला छोड़कर चली गई। अब अंदर गए और प्रतिबिंब को देखकर भ्रमित नहीं हुआ, जाकर मटकी उतारी और माखन खाने। इतने में मैया आ गई। मैया आवाज लगाने लगी, अरे कृष्णा, अरे ओ कृष्ण। अब ये मटकी लेकर बाहर निकले। मैया कहने लगी लाला तेरे हाथ में जी मटकी कैसे? भगवान कहने लगी मैया जहां में मेरी गलती ना है, जहां में तो तेरी गलती है। मैया कह रही मेरी गलती कैसे नहीं बता दे, वैसे ही करत रहेगो। बोली मैया तेने कोई पद्म राग के कंगन पहना रखे, और ये जो कंगन है ना ये सूर्य की गर्मी से गर्म है, मेरे हाथ ने जलाए हुए। अब मैंने सोची कि जा गोरस में हाथ डाल दूं, क्योंकि तू तो है नहीं, तो मेरे मल्लम लगा देती, मुझे प्यार कर देती। तो मैंने जा गोरस में अपने हाथ डाल दिए। मैया ने कही चल ठीक है, तेरी बात मान ले, तेरे हाथ में तो तपन हुई, अब तेरे मोड़े का माखन कैसे लगो? भगवान कहने लगे अरे मैया एक बात बताओ तो भूल ही गयो, जब हाथन की तपन हैरी का ही ना तो मेरे पेट में तपन है गई। अब मैंने सोची जी गोरस तो बड़ो चमत्कारी है, जाने मेरी शीघ्र तपन मिटाए दे तो मेरे पेट की तपन मिटाए देगो। जहाँ मारे मैंने थोड़ा सा माखन खा लिया, चाची कह रही है। मैया फिर हंस पड़ी। भगवान कहने लगे इस बार भी पकड़ा गए, पुनः प्रयास करूंगा। एक दिन भगवान को फिर अवसर, माखन की मटकी उतारी और खाने लगे। इतने में ही मैया आ गई। मैया कहने लगी कन्हैया तेरे हाथों में मटकी कैसे है और तूने माखन खाया? भगवान कहने लगे मैया बहुत लंबी कहानी है बहुत। मैया कहने लगी छोटी करके ही बता दे तो वह बड़ी यही बतावे को। भगवान कहने लगे मैया तू तो पानी भर में चली गई, तेरे पीछे से मैंने देखी एक चींटी की कतार हटका है ना वो तेरी जा मटकी में जा रही है। अब मैंने सोची मैया आंखते तो सुनाई ना रहे, कानते जी से ना है, बाल रूप है, कुछ भी कह सकते हैं। कहने लगे अब मैं ठालो बैठो का करूं, क्यों ना इन चीटी नहीं मिल लूं, मैं बिन चीटी नहीं मिलने लगो। और फिर मैया जब मैं चीटी मिलनो ना हो, जब एक चीटी आए के मेरे हाथ पे चढ़ गई, मेरे मुंह पे आए। मैया ने कही चल तेरी बात मान ली मैंने, तेने हाथन ते तो चीटी भी नहीं तो मोड़े ते का चीटा भी, या मोड़े का माखन कैसे? भगवान कहने लगे मैया रुक तो सही, पूरी बात सुने ना पहली बोल दे। जब मैं चीटी मिलनो का हो ना तो मेरे मुंह पे एक चेटा आए वो, बाने मुंह काट लियो तो मेरे हाथ माखन के, तो मैंने माखन को हाथ ही यहाँ लगा लिया। भैया साची कह रहा हूँ मेरे अब तक दर्द है, देख अब लाल हो। इस प्रकार भगवान ने बहानेबाजी करने। मैया कहने लगी क्यों रे कन्हैया तो इतनी बहानेबाजी क्यों किया करता है? भगवान ने कहा मैया मुझे माखन अच्छा लगता है। मैया मोरी मोहे माखन भावे, मैया मोरी मोहे माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोहे नहीं सुधि आवे,
मैया मोरी मोहे माँ निभावे, ब्रज जुगती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहू अपने घर देखो माखन खात, बैठ जाए मथनिया के ढंग मैं तब रयो छपानी, सूर्यदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिन मने की जानी। एक बार भगवान ने विचार किया, जब जब घर पर माखन चुराता हूँ, जब जब पकड़ा जाता हूँ, अब घर पर माखन चुराना बंद, अब बाहर जाकर माखन चुराऊं। इस प्रकार कहते हुए एक मंडली बनाई, उसके अध्यक्ष बन गए, सब कुछ खुद ही बन गए और घर घर जाकर माखन चुराने, और सभी लोग ये जानने गए कि ब्रजराज के पुत्र घर घर जाकर माखन चुराते हैं। ब्रज घर प्रकटी यह बात, दधी माखने ले हरी वाल सखा संग खात, ब्रज बनिता ये सुनी मन हर्षित, सदन हमारे आमे, माखने खात अचानक पामे, भुजबर उरही सुनामे, मन ही मन अभिलाष करती सब, हृदय धरती यह ध्यान, सूर्यदास प्रभु को घर में ले, देखो माखन खात, चली ब्रज घर घरनी यह बात, नंद सुत संग सखाली ने, चोरी माखन खात, को कहती मेरे भव भीतर में अवही बैठे धाई, को कहती मोह देख डरावे उतही गए पराई, को कहती की भांति हरी सो खाए इतनो या, फेरी माखन देहूं इतनो जितनो खावे श्याम, को कहती मैं बांध ही राखूं सके निवार, सर प्रभु के मिलन की करती विविध विचार। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि ब्रजराज के पुत्र घर घर जाकर माखन चुराते हैं। एक बार गोपियों ने आकर मैया से कहा, मैया अपनी कन्हैया को समझा, एक भक्त तो बिगड़ ही रहा है, हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। अरे मैया, अरे मैया, कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नट खट की मटुकिया छोड़ दी मेरी, मटुकिया छोड़ दी मेरी, मटुकिया छोड़ दी मेरी, अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नट खट की मटुकिया छोड़ दी मेरी, मटुकिया छोड़ दी मेरी, के आकर पास में चुपके, के आकर पास में चुपके, तेरे छलिया ने कारा ने मटुकिया छोड़ दी मेरी, मटुकिया छोड़ दी मेरी।
अंधेरी रात में आकर, अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है, झगड़ता है, मुझे आके दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, के मारा हाथ भूगत पट पे दुनिया तोड़ दी मेरी, दुनिया तोड़ दी मेरी। भगवान कन्हैया अपनी सफाई करे। भगवान कन्हैया मैया यशोदा से किस प्रकार कहे, मैया फंसा कर मुझको बातों में, फंसा कर मुझको बातों में, सदा घर पर बुलाती है, सदा घर पर बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया, अगर इनकार करूं मैया, शिकायत ले आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पे बसुरिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी। बोले गोविंद भगवान की। और यहाँ पर
एक बार गोपियों ने भगवान को पकड़ने का प्लान बनाया। एक गोपी ने मटकी टांग दी, उसमें माखन रख दिया और दरवाजे पर एक रस्सी और घंटी बांध दी। भगवान को माखन की महक आई, क्योंकि भगवान की नाक बहुत तेज थी, जहां जहां ताजा माखन होता था वहीं वहीं पहुंच जाया करते थे। अब इधर आए सखाओं के साथ, और जैसे ही दरवाजा खोलने जा रहे थे उसी समय पर एक सखा ने घंटी को देख लिया। कहने लगा, कन्हैया भैया रोक, ऊपर देख, घंटी घंटी बजेगी तो हम सब में मार पड़ेगी, तू तो भैया निकल जाएगा, लेकिन हमारा तो क्या होगा। अब भगवान ने घंटी से कहा, देखो जब तक मैं ना कहूं जब तक बजना नहीं है। घंटी ने भगवान की बात मान ली, दरवाजा खोला, माखन उतारा, मोर बंदरों को खिलाया, ग्वाल वालों को खिलाया, और जैसे ही खुद खाने जा रहे थे इतने में घंटी बज गई। अब गोपी आई, कहने लगी, आज तो पकड़े गए। भगवान ने कहा, तुझसे बाद में लूटूंगा, पहले इस घंटी से बात करने दे। जब इससे मना किया था तो क्यों बजी, तुम क्यों बजी? घंटी ने कहा, प्रभु आपका जब भोग लगता है ना, जब वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, अब वेद के कुछ लोग अधिकारी नहीं होते, इसीलिए गरुड़ जी के जो पंख है ना उनसे सामवेद की ध्वनि निकलती है, इसीलिए आपके भोग में गरुड़ घंटी बजाई जाती है। अब आप इस गोपी के यहाँ आए थे, अगर इसका भोग स्वीकार करेंगे, घंटी नहीं बजी तो इसका भोग बेकार हो जाएगा, इसीलिए मैं बज गई। भगवान ने कहा, तो क्या अभी बजना था, थोड़ी देर बाद बज जाती। आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब तक कोई बजाएगा नहीं ना, जब तक तुम नहीं बजोगे। यही प्रभाव है आज का। हम लोगों भोग रख देते हैं, लेकिन घंटी बजाना भूल जाते हैं, और घंटी के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। अतः आज से तुम सता नहीं बने। अब गोपी से कहने लगे, बता क्या कह रही थी? बोली, कह क्या रही थी, लेकर चलूंगी, और वो भी मैया के पास। भगवान कहने लगे, देख ले पछताएगी। गोपी कहने लगी, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो तुम्हें लेकर चलूंगी। भगवान कहने लगे, फिर भी सोच ले। सोचना कुछ नहीं है, तुम्हें तो लेकर चलूंगी। भगवान ने कही, तो ले चल। और ये भगवान को लेकर जाने लगे। मार्ग में भगवान ने कहा, अरे गोपी, तो इस गांव की बहू है, कम से कम घूंघट तो कर ले। और गोपी सोचने लगी, इतना छोटा सा है लेकिन कितनी सही बात कह रहा है। तो उसने गोपी ने घूंघट कर ली। एक तो 84 गज का भांगरा, उसमें भी मोटी चूनर, सड़क ना दिखाई दे, वो लाला तो जब दिखाई देता वो ले जाने लगे। मार्ग में उसी का लड़का आ रहा था, उसके लड़के को भगवान ने बुलाया। कहने लगे, देख अगर चुप रहेगा ना तो अधिक माखन दूंगा। अब वो बेचारा चुप रहा और कहने लगे उस गोपी से, अरे गोपी, तेरे कठोर हाथों से मेरी नरम कलैया दुख रही है, तू एक काम क्यों ना कर, तू मेरी दूसरी कलाई पकड़ ले। अब गोपी ने सोचा, छोटा सा बालक है, सच ही कह रहा हो। कहने लगी, ला दूसरा हाथ दे। तब इसने उसी के लड़के का हाथ पकड़ा और खुद जाकर मैया के पास गए। कहने लगे, मैया वो नींद आ रही है। मैया ने इनको सुला दिया। गोपी आई, कहने लगी, कहते थी ना कभी नंगे हाथ पकड़ कर लाओ, आज पकड़ कर लाई। मैया कहने लगी, न देख तो सही कौन को लाला है। गोपी बोली, और काऊ को ना है सके, इतना तो तेरो ही लाला है सके। मैया ने फिर ने घूंघट हटा के देख तो सही। तब उसने जैसे ही घूंघट हटाया
अपने ही पुत्र को देखा तो धीरे से चांटा लगाया। कहने लगी तू यहाँ कहां से आ गया? इतने में भगवान आ गए। कहने लगे कुछ बोलना नहीं है, अधिक माखन दूंगा। और वो बेचारा चुपचाप रोता हुआ भाग गया। इधर भगवान मैया से कहने लगे मैया तूने देख लिया, इनकी छोड़ा तो चोरी करे हैं और नाम हमारो लगामे हैं। इस प्रकार मैया ने उस गोपी को डांटा। गोपी भी बेचारी बाहर आई। भगवान कहने लगे मैया देखो मैं सोते सोते बहुत वक्त हो गया है, मैं जरा घूम कर आता हूँ। बाहर आकर कहने लगे और पकड़ेगी। और एक बात याद रख, अभी तो तेरो छोरा बन के आयो, अगली बार अगर तैने ऐसा करो तो तेरो पति बनकर आ जाऊंगा। इस प्रकार कहते हुए भगवान ने भाग गए। एक गोपी ने कहा, एक गोपी ने पुनः भगवान को पकड़ने का षड्यंत्र रचा। माखन की मटकी को थोड़ा ऊपर टांग दिया, तब भगवान को माखन की महक आई। सखाओं के साथ आए, एक के ऊपर एक चढ़ मटकी को उतारा। वो गोपी वहीं पर छुपी हुई। अब भगवान जैसे ही ऊपर चढ़े उतने में गोपी आ गई। अब ग्वाल वाले तो भाग गए, भगवान लटके रह गए, माखन से हाथ लगे। गोपी कहने लगी आज तो पकड़े गए। भगवान कहने लगे क्या करो मैंने? गोपी कहने लगी तेने हमारा माखन चुराया हुआ है। भगवान कहने लगे तेरो घर है, ये तो मेरा घर है, तू आ गई है यहाँ पे कहवे को। गोपी कहने लगी श्याम सुंदर जरा ध्यान से देखो कौन को घर है। भगवान ने फिर देखने का पुनः ढोंग किया। ऐसे ही तो कह रहा हूँ गोपी तो मेरा ही घर है, तू वैसे कह रही है। गोपी बोली प्यारे श्याम सुंदर ने ध्यान से देखो, ध्यान से अपने अंदर की आत्मा ने बुलाओ, अब ध्यान से देखो। तो कहने लगे अरे गोपी वो पे तो बहुत बड़ी भूल है गई, मैं तो जी अपनो ही घर समझो तो मैं आए हूँ, क्योंकि अपने घर में खावे में चोरी कैसी। चल ठीक है अब तू यहीं रहे, मैं जा रहा हूँ। गोपी कहने लगी कहाँ? बोली घर जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा। भगवान ने गोपी कहने लगी मैं लेके चलूंगी, और ऐसे ना है कोई बांध के लेके चलूंगी। भगवान ने कही देख ले पछताएगी। बोली जो हो वो देखो जाओ, लेकिन तो लेके चलूंगी, पूरा संकल्प कर रहा था। भगवान ने कही तो ले ले चल बांध के। अब एक तो रेशम की डोरी, ऊपर ते माखन लगा हुआ है, माखन पे का डोरी बंध है। जैसी डोरी है बांधने को प्रयास करें वैसे ही बन जाए। भगवान ने बहुत देर तक देखो, फिर कहवे लगे अरे गोपी एक बात तो बता, तेरी नंद है? अब गोपी ने पूछी जाने काय मारे पूछ रहे। कहने लगी हते। ती सास हते? बोली हते। ती देवरानी हते? बोली हते। ती जेठानी हते? बोली जेठानी तो ना, जेठानी तो मैं ही। तो तू काम ने रस्सी बांधो ना सिखाया, तो इतनी बूढ़ी है कि तू पर रस्सी बांधो ना है। गोपी बोली प्यारे श्याम सुंदर क्या आपको रस्सी बांधना आता है? भगवान ने कही मुझसे मत पूछे, मैंने तो पीएचडी कर रखी है, जा बात उनकी मुझसे मत पूछे कर। कहने लगी आप ही बांधना सिखा दो। भगवान ने कही देख बांधो तो सिखा दो, लेकिन एक ही बार सिखाऊंगा, दूसरी बार हाथों ना लगाऊंगा रस्सी। एक बार में सीख गई तो ठीक है, ना तो भैया कोई बात ना है, तू अपने घर में अपने घर। माने गई सही है चलो एक ही बार सिखा दो। भगवान ने रस्सी ली,
पहला लपेटा लगाया, कहने लगे जी ये पहली गांठ जानते देख। दूसरा लपेटा लगाया, कहने लगी जी ये कहने लगे ये दूसरी गांठ। तीसरा लपेटा लगाया, कहने लगे जी ये देख तीसरी गांठ। चौथा लपेटा लगाए के बोले जी ये हुर्र गांठ। अब सीख गई? बोली हाँ सीख गई। पर एक बात बताओ, ये हुर्र गांठ का हो गया? भगवान ने कही जी जहाँ पे पड़ जाएगा है ना, माते इंसान हाले ना छूट पावे, रात न जाए। अब सीख गई होगी, चल ठीक है। गोपी ने कही अब मुंह खोल दो। भगवान ने कही खोल दूंगा तो क्या करेगी? बोली तो बांधूंगी और क्या करूंगी? भगवान कहने लगे जी सही बात है, गुरु की विद्या गुरु पे लागू। गुरु ने रस्सी बांधो वो सिखाया और भैया बांधवे चलिए, मैं तो जा रहा हूं पहले, तू बनवाए लियो और का खुलवाए लियो और का। इस प्रकार कहकर भगवान इसके यहां से चले गए। शाम पूजा की सहेली आई, बाने खोलो, जब तक वहीं पर बनी रही। इस प्रकार भगवान लीलाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान का नाम माखन चोर पड़ गए। एक बार गोपियों ने पुनः संकटित होकर मैया से शिकायत की, कहने लगी मैया ये नित्य नए नए उधम मचाता है, हमारी मटकियां फोड़ देता है, माखन बिखेर देता है, बहुत सारे उधम मचाता है। मैया ने भगवान को डांटा, कभी तो इन सबके घर क्यों जाता है? हो नंदरानी कन्हैया, एक बार तो आप उठाओ बिहारी की देंगे और तुम भी शिकायत करो। नंदरानी कन्हैया, नंदरानी कन्हैया जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। ओ नंदरानी कन्हैया, नंदरानी कन्हैया, नंदरानी कन्हैया जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। चुपके से आकर के माखन चुरावे, चुपके से आकर के माखन चुरावे, चुपके से आकर के माखन चुरावे, चुपके से आकर के माखन चुरावे। खावे तो खावे और भूखा भावे, खावे तो खावे और भूखा भावे। अरे हल्ला मचो तो हल्ला मचो तो सरकी गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी
मना करूँ तो भैया मेरी मरोरी, मना करूँ तो भैया मेरी मरोरी। ओ मेरी अखियन में गाना, मेरी अखियन में गाना, मेरी अखियन में गाना, भटकी मयोरी, मेरी भटकी बोलत के पलट गयोरी, मेरी भटकी बोलत के पलट गयोरी। नंदरानी कन्हैया, नंदरानी कन्हैया, नंदरानी कन्हैया, जबर भयोरी, मेरी भटकी बोलत के पलट गयोरी, मेरी भटकी बोलत के पलट गयोरी, 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 मेरी भटकी बोलत की पलट गयोरी। जय जय श्री राधे। भगवान को मैया ने डांटा तो भगवान आराधन करने, भगवान की आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर मैया से नहीं रहा। कहने लगी तू चोरी क्यों करता, क्यों सबके घर जाता। मैया ने, भगवान कहने लगे मैया ये माखन अच्छा लगता है। मैया कहने लगी अगर ऐसे ही चोरी करता रहा तेरी शादी नहीं होगी। शादी का नाम सुनते ही भगवान कहने लगे सौखाऊं पर घर ना जाऊं, अब ना करूंगो चोरी। साची कहे तू कब लावेगी दुल्हन गोरी। भैया मैं आज से चोरी छोड़ दूंगा, चोरी नहीं करूंगा, लेकिन तू साची कहे वो को कब लावेगी दुल्हन गोरी। राधिका गोरी से अरे बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा प्यार। भगवान कन्हैया अपनी मैया यशोदा से किस प्रकार कहने लगे, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा प्यार।
उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। बिहारी जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वह घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जात हो बैठेगे हाल पे, बिरज की छोरी से मैया कराए मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा, अपनी रात काशी में चरण तेरे दबदाऊं, अपनी रात काशी में चरण तेरे दबदाऊं। भोजन बनता हूँगा 36 प्रकार के, रागता घोड़ी से बिरज की छोरी से मैया कराए मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरा प्यार।
की छोटी में कैसे कराए तू तेरो ब्याह राधिका भोरी से की छोरी में मैया कराए नहीं मेरा प्यार राधिका भोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए मेरा प्यार। बोलिए नंद के लाला की जयकारा जोर से होना चाहिए। बोली जसोदा के लाला की जय जय श्री राधे श्याम। मैया ने सोची इसको दुल्हन कहाँ से ला कर दूं। फिर कहने लगी देख कन्हैया चंदा, और तो भगवान कहने लगे अब तो वो चंदा ही चाहिए और अब ही चाहिए। संत कहते हैं बच्चों की कुछ मांगे पूरी ना करने में ही भलाई होती है, क्योंकि बच्चे बिगड़ जाते हैं। आज भगवान जिद पर अड़ गए। भगवान ने फिर थाली में जल भरकर भगवान को चंद्रमा के दर्शन करा। तो उन्होंने चंद्रमा को पकड़ना चाहा तो वो अदृश्य हो गए। अब तो कहने लगे ये तो नकली है, वो तो असली चाहिए और अभी चाहिए। भगवान कहने मैया कहने लगी तुझे चंद्रमा से भी गोरी दुल्हन ला दूंगा। कहने लगे अभी चाहिए तुरंत। मैया कहने लगी इतनी जल्दी बात थोड़ी हो गए, और तू बता तो सही तो कैसी दुल्हन चाहिए। भगवान कहने लगे मैया वो तो इतनी सी दुल्हन लगी जाए मैं जिम में रखे डोल सकता, जहाँ मन करे वहां ले जाऊं, और जहाँ गाय चराने जाता हूँ ना मैं वहां जिम में रखूंगा। और फिर जैसी बात खेलवे को मन हो बाहर निकाल लो। मैया ने कही ऐसी दुल्हन कहाँ मिलेगी, तो पता हो कोई नहीं। भगवान ने कही मैया दुल्हन की तो मुझे पता है, पर खबर तो विजवानी पर। विजवानों की दुलारी है राधा, भाई ते मेरो जल्दी ब्याह करा दे। मैया कहने लगी मैं शीघ्र बरसाना में खबर भिजवाऊं। इस प्रकार बातें करते करते भगवान सो गए। एक दिन सभी गोपियां मिलकर मैया के पास आई, मैया को उल्हाना देने लगी। मैया कहने लगी रोज रोज उल्हाना लेकर आ जाती है, अरे एकाद ऊधम के नाव तो सही तो मैं मानू। तो एक गोपी ने कहा मैया ये तेरो कन्हैया अटका है ना, ऐसे समय में ही बछड़न ने खोल ले, बछड़ा सारो दूध पी जाए। पिछले पहले जो था उसमें माखन का ही व्यापार हुआ करता था, जो जितना दे सके, कि पहले और कुछ तो था नहीं। गौ माता की सेवा भी हुआ करती थी, और फिर माखन का माखन निकल आया था। मैया ने कन्हैया से पूछा कन्हैया तूने ऐसा किया। भगवान कहने लगे मैया मैं असमय में ना खोलूं तो क्या करूं बता। जी जो है सारो दूध निकालने में, और बिन बेचारे बछड़न को कछु ना छोड़े, वो बेचारे भूखे रह जाएं। भाई वो तो बाकी बालक है, वो एक माँ है, वो इनको दूध ना देवे तो क्या मारे जी खोले ना है ना तो मैं खोले आऊं। अब मैया ने गोपी को डांटा, कहने लगी अरे गोपी इतनी निर्दयी भी मत बन कि उसके बच्चे का हक भी ले ले। एक गोपी ने कही मैया जी बात तो ठीक है, लेकिन एक दिन हमारे यहाँ थोड़ा सा चूनो, मैंने सोची कि लालान को तो टिक्कड़ वाप के दे देंगे। टिक्कड़ समझते हैं आप? टिक्कड़ वाप कर दे देंगे और हम दोनों मर्द वीर दूध से काम चला लेंगे। इतने में तेरो लाला जाने कांटे आ गए।
माने पूरा लोटा चून में गिर दिया। अब मैया हंसते हुए कहने लगी तो कंगाली में 8 किलो है गो, एक तो चून ही वैसे कम हो, अब हम पानी और गिर गो तो कंगाली में 8 किलो। मैया ने भगवान से कहा तूने ऐसा किया? भगवान कहने लगी मैया ऐसा ना करूं तो बता का करूं, ये रोज अपने बालकन ने तिक्कड़ भाप के दे देवे तो वो पकवान ना बनावे। अब मैंने सोची या लोटा के पानी में डाल दे रहा हूं तो ही हलवा बन जावे वो, और बच्चा आज हलवा खाएंगे मजे से। मैया ने कही ऐसे हलवा थोड़ी बने वो, पहले आटो भूंजो जावे वो, हम मेवा पड़नी, चीनी पड़े, पानी पड़े, जब जाके हलवा बने। भगवान बोले मो इतनो ज्ञान का है, वो तो लगी आटे में पानी डाल दो सो हलवा बन जाए। मैं डाले आओ जाते कि ये हलवा खा सके, हम मौका पर तो ही कि जाते हलवा ना बनाए। मैया ने उसको डांटा, कहने लगी हरी गोपी कम से कम उन अपने बच्चों को इतना तो पकवान खिला दिया कर, उनका भी मन लगा रहे। एक गोपी ने कहा मैया गर्मी का मौसम था, हम दोनों मर्द वीर सो रहे, तेरा लाला जाने कांटे आए वो, माने मेरी चोटी मेरे पति के संग में माना। और थोड़ी देर बाद मैंने भूख प्यास लगी, पानी मांगो। मैं जैसे ही उठी तो मेरी नार में झटका है भैया, अब तक दर्द है। भगवान कहवे लगे ने कि तू ना आ जाती गर्दनी है ना दबाए तो तेरा कंटक ही कट जाए। इस प्रकार के मैया ने इनको डांटा, कहने लगी ऐसा क्यों किया? मैया ने भगवान कहने लगी मैया कि दिन चढ़े तक सोए है तो जाके बालक तो रात चढ़े तक सोंगे, या हमारे मैंने ऐसा करो कि जा सबक सिखानो। मैया ने उस गोपी को डांटा, देख गोपी दिन चढ़े तक सोना अच्छी बात नहीं, सबको सूर्य अस्त तक जग जाना चाहिए। अतः इसने सही किया। एक गोपी ने कही मैया जी तो ठीक है, एक दिन मैंने करवाई सत्यनारायण भगवान की कथा, वहां में मैंने बढ़िया तरीका से लेप दियो और सत्यनारायण भगवान चौकी पे बैठा दी। अब तेरो कन्हैया आयो, मैं पकवान बना रही तो माने गई अरे गोपी तेरे यहाँ पे ब्राह्मण आए तो भोजना करावेगी? तो मैंने कही तू कौन तो ब्राह्मण है, जा मैं ना दे रही। वो कहने लगा गोपी एक रसगुल्ला मुझे दे दे, वो बड़ा प्यारा लगे ना, दूर 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 अरे जय जय को भूख लगे हो। भगवान ने कही तो तेरे जय जय ये देखेंगे आज। मारे गए तो पिल्ला खेल ले, पिल्ला की कांबर में छिपाई ली, लेके आए सत्यनारायण को बगल में बैठा दिए और पिल्ला सत्यनारायण की जगह पे बैठा दिया और कहने लगे देख गोपी तेरे यहाँ 2 ब्राह्मण और आए। अतः जैसे गोपी ने सुना कहने लगी जान तो आज कोई ना कोई खेल कर जल्दी देखना चाहिए। और भाग के गई तो देखो सत्यनारायण तो बगल में और जो पिल्ला हाथ गए वो आराम से सोवा पा रहे हैं। ऐसी ऐसी लीला भगवान कर रहे हैं। और कहने लगे मैया यही मुझे नहीं छेड़ती बल्कि यही लोग मुझे छेड़ती हैं। भैया जब मैं घर से निकलता हूँ तब बालिक मुझे बुलाती हैं, मुझे लालच देती हैं कि जितना नाचोगे ना हम उतना ही माखन देंगे। और जब मैं नाच लेता हूँ ना तो ये माखन नहीं देती तो मेरे गाल पर गुलच्छे मारती। एक गोपी ने कहा प्यारी सांस ने जरा गोबर तो उठवा दो।
मैं बेचारा भोला वाला सीधा साधा इंसान उनका गोबर उठवाने चला गया। मैंने जैसे गोबर उठाया तो माने नेक्स्ट गोबर मेरे पर लगा दिया। मैंने कोई मैया से कहूँ तो गोपी बोली तू कह मैं तेरी कह दूंगी कि तेने हमारा माखन चुराया। इस प्रकार गोपियों ने भगवान का उल्लंघन करा। फिर मैया ने इन सबको डांटा। उल्लाना तो बहाना था, वास्तव में तो इन्हें भगवान के दर्शन करने आना था। यहाँ आकर भगवान के दर्शन करती